Hi viewers, this is Muhammad Aisha Manzoor and today I'm here with another exciting video which is regarding English pronunciation. अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों की समझ नहीं आती। वही अंग्रेज़ों की समझ कैसे आए? क्योंकि हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं पिंग्लिश विच इज़ पंजाबी इंग्लिश। और अंग्रेज़ जो है उनका एक ख़ास एक्सेंट है, ख़ास अंदाज़ है और वो बहुत सारी रिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स जिनका हमें पता ही नहीं। हम लोग ये समझते हैं कि जो इंग्लिश हमने स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ी है वही इंग्लिश बोलने वाली, ऐसा हरगिज भी नहीं। लिखने वाली इंग्लिश और है विच इज फॉर्मल इंग्लिश और बोलने वाली और है विच इज इनफॉर्मल इंग्लिश। until unless we are in an interview जिसमें हमें थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश बोलना पड़ती है, बट इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू यूज कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश और उसमें बहुत सारी रिडक्शंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखें तो उसमें आमतौर पर कैरेक्टर्स रिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चंद एक ऐसे रिडक्शंस के बारे में जो आपको आपकी जो लिसनिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकती है और इसके साथ साथ आपकी अपनी स्पीकिंग स्किल भी बेहतर हो सकती है। मतलब जब आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात कर रहे हो तो ये रिडक्शंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। यू बोथ कैन रिलेट। ऑलराइट, वेल द फर्स्ट वर्ड इज गोना। गोना का मतलब होता है गोइंग टू। ठीक है, आई एम गोना कॉल यू लेटर, इट मीन्स कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, गोना मीन्स गोइंग टू, यानी ये फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है गॉचा। गॉचा का मतलब आई हैव गॉट यू, यानी मैंने आपको पकड़ लिया। गॉचा बडी, नाउ यू कैंट रन अवे। ये तब आप कहते हैं जब आप किसी का झूठ पकड़ लें या आप किसी को वैसे ग्रैब कर लें। ठीक है, गॉचा बडी, नाउ यू कैंट लाई टू मी एनी मोर। ठीक है, उसके बाद है गॉटा। गॉटा का मतलब हैव गॉट टू या हैव टू, जिसका मतलब कोई मजबूरी होना। ठीक है, आई गॉटा गो नाउ, इट मीन्स मुझे अब जाना पड़ता है या मुझे अब मजबूरी है जाने की। उसके बाद है वाना। वाना का मतलब वांट और वांट टू। आई वांना टेक सम आइसक्रीम या आई वांना ईट सम फ्रूट। ठीक है, इसी तरह वांट्स वांट्स जो है ना आमतौर पर हम यूज करते हैं ही शी या कोई इट आ जाए उसके साथ। He wants to become a doctor. He wants to become an engineer. ठीक है, इसका मतलब है wants to। ठीक है, उसके बाद है let me. Let me is actually the reduced form of let me. Let me explain it. और उसके बाद give me. Give me मतलब give me. Give me a break. ये आप तब बोलते हैं जब आप किसी से बहुत ज्यादा तंग आ जाएं, तब आप करें give me a break. Come on. Don't do it. Don't do it again, please. Come on. Just cool down. ठीक है, इसका मतलब जब आप किसी को परसुएड कर रहे हो किसी काम से मना करने के लिए तब ये बोलते हैं come on. इसको आपने come on नहीं बोलना, come on, just leave it. Outer, which means outer. Just get out of this room. Outer का मतलब out of, कि बाहर निकल जाओ। And then don't know. Don't know is the same as don't know. I don't know what to say. I don't know what to do. All right? I don't know. Don't know. And then we have damn it. ये गुस्से और नफरत के इजहार के लिए होता है damn it या god damn it. I lost my car keys. Thank you very much for